क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो बहादुर शिकारी कभी थे, आजकल आधुनिक चुनौतियों के बीच अस्तित्व संकट से जूझ रहे हैं। जी हाँ, हम उन गधों के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी जंगलों में स्वतंत्र हुआ करते थे। आइए हम समय में पीछे चलें, उस समय में जब गधा सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा था। घरेलू गधों का इतिहास 6000 साल से भी अधिक पुराना है। ये जीव अफ्रीका के उत्तरी हिस्से, विशेषकर मिस्र और नूबिया के रेगिस्तानी इलाकों से उत्पन्न हुए थे। जो प्राचीन मिस्र में गधों को उनकी ताकत और सहनशीलता के लिए पूजा जाता था। वे भारी सामान ढोने वाले काम के लिए आदर्श थे और उनके तेजी और सहन शक्ति ने उन्हें बेजोड़ बना दिया। और वे ऐसे इलाकों में जीवित रह सकते थे जो बेहद कठोर थे। यही कारण था कि वे मानव सभ्यता के लिए अमूल्य बन गए थे। लेकिन गधे केवल श्रमिक नहीं थे। कई संस्कृतियों में इन्हें धैर्य, विनम्रता और वफादारी का प्रतीक माना जाता था। मानव समाज के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें विकसित किया और वे आज के मजबूत और भरोसेमंद गधे बन गए। इतिहास में मानवों का गधों के साथ संबंध विविध था। कुछ संस्कृतियों ने इन्हें पूजित किया तो कुछ ने इन्हें केवल औजार के रूप में देखा। प्राचीन दुनिया में गधे कृषि, व्यापार और परिवहन में उपयोग किए जाते थे, यहाँ तक कि वे लंबी यात्राओं के दौरान साथी बनते थे। मध्यकाल में गधे व्यापार, कृषि और परिवहन के लिए अनिवार्य थे। वे व्यापारी सामान को खतरनाक रास्तों पर ले जाते थे और कुछ जगहों पर तो गधों को पवित्र भी माना जाता था। जंगली गधे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से कठोर और खुरदरी वनस्पतियां होती है, जिससे ये अधिक पौधों के फैलने को नियंत्रित करते हैं और उनके आवास को संतुलित रखते हैं। वे शिकारियों के लिए भोजन का स्रोत भी बनते हैं, जिससे स्थानीय खाद्य श्रृंखला का समर्थन होता है। लेकिन आजकल गधों के लिए समस्याएं कुछ अलग हैं। आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक पालतूकरण ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जो कभी सम्मानित और विश्वसनीय थे, आज वे अस्तित्व संकट का सामना कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में गधे अब विलुप्त होने के खतरे में हैं। खाल की अवैध तस्करी, पारंपरिक चिकित्सा और लग्जरी सामान के लिए गधों की खाल की मांग के कारण उनकी संख्या घट रही है।